चर्चा कर रहे हैं 3 नए कानूनों को लेकर जिनको लोकसभा में पास किया गया है। हमने रोड सेफ्टी को लेकर चर्चा की ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन राजद्रोह को देशद्रोह जिसमें सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है, मॉब लिंचिंग में फांसी तक की सजा हो सकती है, नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल तक की सजा और फांसी तक की सजा भी हो सकती है। ये भी एक चेंजेस आए हैं। सबसे पहले इसी पर मैं विष्णु शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी, इन बदलावों को किस तरीके से आप देखते हैं? लॉ आज का नहीं है, एक 1870-80 के टाइम में 150 साल के करीब इन लॉज को हो गए। और अगर हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो हम अंग्रेजों के कानून पे क्यों चलें? उनका सारा सब कुछ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया है, सब कुछ हमारा है, तो वाई डोंट वी हैव आवर ओन लॉज? अगर मैं कहूं कि इन्हीं देशद्रोह के कानून की वजह से तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे फ्रीडम फाइटर्स को जेल में रखा गया बहुत सालों के लिए, तो अगर हम देखें कि वो सेडिशन लॉ आज भी चला आ रहा है, तो यदि अगर देशद्रोह का है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि ये कानून का सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर बदलाव जो किए गए हैं मॉब लिंचिंग को लेके और बाकी सारे, आप देखें ये किसके लिए किया गया? ये उसके लिए किया गया है जो कोर्ट में न्याय पाने आ रहा है। सबसे पहला जो अधिकार उस व्यक्ति का है कि जो न्याय पाने आ रहा है। आप देखिए अभी क्या होता था कि जजेस अगर जजमेंट रिजर्व रखते हैं तो उसमें इंडेफिनिट पीरियड के लिए 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 50 दिन। सर, आपको लगता है कि इससे जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाएगा लोगों को? क्योंकि अभी हाल फिलहाल सरकार इसी बात पर फोकस भी कर रही है कि जो मामले बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं, सालों साल तक चलते हैं, उनको जल्दी उनका निपटारा किया जाए। जी। पर्पस इज इन तीनों नए कानून का यही है कि विक्टिम जो है उनको न्याय मिल पाए। आप देखिए जजेस जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकते, एक्यूज को फाइल करने के लिए एक समय अवधि कम की गई है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्ली बार्गेनिंग में चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे ओवरऑल लॉ के अंदर बहुत कुछ चेंज किया गया है। चलिए, ए के जैन साहब भी हमारे साथ है। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। ए के जैन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें दिख रहा है वो ये है कि रेप के मामलों में 20 साल तक की सजा और फांसी तक का प्रावधान, जिसको लेकर लंबे समय से भी कहा जा रहा था कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हर जगह से इसको लेकर होती थी। और जो दूसरे 2 और कानून है उस पर एक रिएक्शन सर आपका। देखिए, कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं बहुत सोच समझ के किए गए हैं। लीगल एक्सपर्ट्स की, जो पुलिस के अनुभवी लोग हैं, उन सबके सजेशंस लेकर इनको किया गया है। चाहे वो मॉब लिंचिंग में हो, चाहे वो महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराधों में हो, चाहे देशद्रोह का नया कानून जो बनाया गया है उसको लेकर हो, ये सभी कानून बिल्कुल इसमें इनको वेलकम किया जाना चाहिए। बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। कड़ी सजाओं का प्राविधान रखा गया है। राजद्रोह नहीं रहा, अब तो देशद्रोह है। हम कोई किसी ब्रिटिश राज के अंतर्गत नहीं है इस समय। तो देश की संप्रभुता पे जो अटैक करने वाले हैं, आर्थिक जो हमारा इकोनॉमी पे जो चोट पहुंचाने वाले हैं, इसके बड़े वाइड मीनिंग दिया गया है और बहुत वेलकम है। और मैं समझता हूं कि इन सबका एक डिटरेंट होगा और हमको उनको ऐसे अपराधियों को कानून की परिधि में लाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। अनुराग जी, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, क्लैरिटी आपको लगता है कि इसके बाद हो जाएगी? इसमें पारदर्शिता लाने की भी कोशिश है? नहीं, डेफिनेटली पारदर्शिता लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड थिंग, सराहनीय कदम है, नो डाउट। सबसे बड़ी चीज इम्प्लीमेंटेशन की होती है। अभी मैं कल सुन रहा था कि 5 लाख पुलिस वालों की भर्ती बाकी है। अगर ये 15 से 20 हजार जजों की भर्ती बाकी है, आखिर ये फैसले जल्दी कौन करेगा? अभी भी मैं जब पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों से मिलता हूं तो इतना ओवरलोडेड होते हैं वो कोर्ट केसेस के चक्कर में। क्या वो ये और ओवरलोड अभी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है? चलिए, आपने कहा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी जोर दिया जाना चाहिए। एक आखिरी कमेंट में कमल सोई साहब आपका लेना चाहूंगी इसी पर। आप राजद्रोह देशद्रोह की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं दूसरे कानूनों की, क्योंकि रोड सेफ्टी पे हमने चर्चा की अभी, लेकिन दूसरे राजद्रोह, देशद्रोह और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग और बलात्कार के मामलों में, जैसे अभी ये कह रहे थे, सज्जन कह रहे थे कि ये राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह का कानून बन गया है। और देखिए सरकार ने कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने और एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इसको बड़ी ट्रांसपेरेंट कर दिया। पहले क्या होता था, सरकार के खिलाफ अगर कोई आलोचना भी करता है, अगर कोई विरोध भी करता है,
तो उसके खिलाफ ऐसे केस जो है वो लगा दिए जाते थे। अब नफरत और विरोध के खिलाफ केस नहीं लगेंगे। अब जो देश को कोई अखंडित करना चाहता है, तो देश के खिलाफ यही बात कोर्ट की गृह मंत्री ने सदन में भी इसी बात को कोट करते हुए उन्होंने आगे इसकी परिभाषा भी समझाई है कि किस तरीके से चेंजेस आए।